आईसीसी के रूल्स हैं ना, वो तो फॉलो किए ही नहीं जा रहे, मुझे लग रहा है बिल्कुल फॉलो नहीं किए जा रहे। जब से ये चेयरमैन आके बैठा उसके बाद तो वैसे फॉलो नहीं किए जा रहे। कैसे फॉलो हो रहे हैं मुझे बताए ना कोई। ठीक है, पहली चीज़ ये आईसीसी साहब, जय शाह साहब, ये रूल आप ही के हैं कि अगर कोई टीम मना करेगी दूसरी कंट्री में जाना तो उसका हल आपने निकालना है। उसका ये हल नहीं है कि बांग्लादेश को उठा के साइड पे कर दें दूसरे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उस तरह चीजें नहीं मनवा सकती, मगर इस पूरे सिनेरियो में अगर हम उस दोस्ती की राह में बह गए तो आपको लगता है कि हम अपने आप को डेंट करेंगे? अरे बह गए तो हम बिल्कुल ही तब बह जाएं कहीं। मुझे तो ये लग रहा है, डर लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की एक अपनी वैल्यू है। ये सोच समझ कर कदम उठाना होगा, वरना तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि आईसीसी ने बांग्लादेश को ये कहा है कि 21 जनवरी तक अगर आप हमारी बात नहीं मानते, हमारी बात क्या मानी, मतलब उन्होंने धमकी दी है कि पाइन तुसी चुप करके इत्थे आओ, अदरवाइज सानू असि बांग्लादेश तो बाहर वर्ल्ड कप से हम बाहर निकाल देंगे। है वो तो बीसीबी और आईसीसी और बीसीसीआई और बिना वजह कहीं ना कहीं छोटा मोटा बीसीबी भी है, क्योंकि बीसीबी ने पता नहीं क्यों कह दिया कि मतलब हमें बीच में आना है। मुझे समझ नहीं आ रही है, जो बड़ा भाई है उनका पीसीबी क्यों नहीं आएगा दरमियान में? अभी 24 घंटे रह गए। भाई उनका हम किसी के ultimatum भाई चल नहीं रहा है, है। हमें असल में अपनी क्रिकेट देखनी है। इसको फारिग कर दो, साइड करो, ये कानून है इनका। तो ये तो कोई कानून नहीं होता। नहीं कहा कि फारिग कर। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान विड्रॉ करता है बांग्लादेश के मामले पर, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? वैसे ही पाकिस्तान की पोजीशन आईसीसी में इतनी अच्छी नहीं है। हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वो डोमिनेट कर रहे हैं। इतना प्रेशर बनने के बावजूद उन्होंने बांग्लादेश के लिए सरे तस्लीम खम नहीं किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा सवेरा, वरना बड़ी मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट की। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, ये सिर्फ एक किस्म की धमकी है। मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान इस तरह से कोई इकदाम करेगा और बांग्लादेश के चक्कर में पाकिस्तान अपने आप को, आप देखिएगा, खराब नहीं करेगा। आई एम सॉरी बाबू। लेकिन अब क्योंकि ये अना का मसला बन चुका है, इंडिया का भी और आईसीसी का भी, दोनों जगह पर इंडियन लोग ही वहां तो पे चले बैठे हुए समझे, हैं। हम अना का इसलिए- मसला ही इसको समझ लेते हैं। तो अगर अना का मसला बनता है, तीनों टीमों का अना का मसला बन जाता है और तीनों बोर्ड्स का अना का मसला बन जाता है, फिर आप क्या सूरत हाल देखते हैं? देखिए अब तो सरेदस्त उन्होंने एक मुकाबला करना शुरू किया कि अगर बांग्लादेश की टीम नहीं आती खेलने तो फिर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया जाएगा आईसीसी की तरफ से। अच्छा। ये वो चीजें सामने लेके आ रहे हैं। लेकिन ये कहीं नहीं होता है। ये आईसीसी गलत कर रहा है कि अगर एक क्रिकेट बोर्ड समझता है मेरे पास बहुत पैसा है, वो समझता है कि मेरे बगैर कुछ भी नहीं है, मैं ही बस जंगल का बादशाह हूं, तो आईसीसी को उसको रोकना चाहिए। आईसीसी नहीं रोक सकता। नहीं तो कानून में नहीं, क्या नहीं है कानून में? कानून में नहीं। मतलब यानी आईसीसी कह रहा है, आईसीसी कह रहा है कि यार बांग्लादेश अगर कह रहा है तो गलत कह रहा है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। हम क्यों बोलेंगे भाई? हाँ, बांग्लादेश नहीं जा रहा। बांग्लादेश का जो इंडिया के साथ मसला चल रहा है, इंडिया के मुझे- साथ नहीं, आईसीसी के साथ। मुझे- आज तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंस डायरेक्टर हैं, यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि आईसीसी ने तो हमें कम्युनिकेट किया नहीं कि हम स्कॉटलैंड से बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ ये जिस किस्म की बातें करते हैं ना, इनको उसी तरीके से जवाब दो। ये कहते हैं कि जी बांग्लादेश क्यों मना करता है। ठीक है, बांग्लादेश ने किस उस पे मना किया? भाई बांग्लादेश ने मना किया, आप हमारे मुस्तफिजुर रहमान को आप नहीं वहां रोकने की थ्रेट है गवर्नमेंट से है ना अभी, कि भाई थ्रेट मिल गई ना सिक्योरिटी के मसले ठीक है। हैं। जब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो गया तो फिर सीधी सीधी बात है यार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोलेगा ना यार, जब एक को आप वो नई सिक्योरिटी दे सकते तो हम पूरी टीम क्यों भेजें। उसके बाद आईसीसी के रूल के अंदर जो मुझे आपको भी एक चीज का पता है, धीरे बोला है। कि आईसीसी के रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है, आईसीसी के रूल में ये लिखा हुआ है कि जो भी क्रिकेट बोर्ड ये बोलेगा कि हम फलानी कंट्री में जाके नहीं खेल सकते, हमें थ्रेट्स हैं, तो फिर उसका आपने कोई ना कोई हल निकालना है। ठीक है, बांग्लादेश आपसे आईसीसी से ये कह रहा है कि हम इंडिया नहीं जा रहे, हमें थ्रेट है। ठीक है, और अगर आईसीसी ये कहता है कि नहीं जी आप किस वजह से बात कर रहे हैं, अगर आप ये इन चीज़ों के पीछे पड़े रहे तो हम हटा के स्कॉटलैंड ले आएंगे, दूसरी टीम से लेके आ जाएंगे। अच्छा जी, आप बांग्लादेश को उठा के साइड पे करते हैं, तो जय शाह साहब, तो फिर इंडिया कैसे मना करता है पाकिस्तान हमने नहीं आना? इंडिया भी यही कहता है ना, हम सिक्योरिटी का बहाना बना के, तो फिर चैंपियन ट्रॉफी में क्यों नहीं इंडिया बाहर हुआ? या फिर कोई भी इवेंट पाकिस्तान में होता है उसमें फिर बाहर करो ना इंडिया को। तो भाई मसला सीधा ये है कि ये जो आईसीसी का रूल है, ये रूल सिर्फ इंडिया के लिए है, किसी और टीम के लिए रूल्स नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर पाकिस्तानी मीडिया में मातम का माहौल है। मशहूर पाक एक्स क्रिकेटर और एनालिस्ट तनवीर अहमद रोते हुए नज़र आ रहे हैं। वजह है आईसीसी का सख्त रुख। तनवीर अहमद का कहना है कि अगर बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप 2026 नहीं खेला तो आईसीसी उस पर बैन लगा सकता है। तनवीर अहमद ने कहा, आईसीसी अब बहुत सख्त हो चुका है, कोई भी टीम अपनी मर्जी से वर्ल्ड कप छोड़ नहीं सकता। अगर बांग्लादेश ने राजनीति या किसी दबाव में आकर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला तो आईसीसी सीधा एक्शन लेगा। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। एक तरह टीम कमज़ोर दौर से गुजर रही है, ऊपर से ऐसे फैसले क्रिकेट को और पीछे ले जाएंगे। पाक मीडिया भी इस बयान के बाद सदमे में है। एंकर कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश पर बैन लगा तो इसका अगर पूरे एशियन क्रिकेट पर पड़ेगा। कुछ पाक एक्सपर्ट तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि आज बांग्लादेश है, कल कोई और भी हो सकता है। फैंस सोशल मीडिया पर
सवाल उठा रहे हैं कि क्या आईसीसी सच में बांग्लादेश को बैन करेगा या सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है। आने वाले दिनों में T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर माहौल और गर्म होने वाला है।